क्या बड़ा खेल करने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया है, एक तरीके से उन पर जो दबाव था वो दबाव कम हुआ है। आप समझिए, चाहे वो आरजेडी का दबाव हो, और दूसरी तरफ दबाव बढ़ा भी है। जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी दबाव बढ़ा है कि भाई देखिए, हमने आपको एक छतरी दी है, हमने आपको एक सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो हमने प्रयास किया था, और उसके बावजूद आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए, यादव को भी तेवर दिखाया है क्या आपने इस कदम से? बिल्कुल तेवर दिखाया है। और एक तरह से प्रेशर ये था कि भाई आप सौंप दीजिए गद्दी तेजस्वी को, तो उसमें भी लालू यादव गद्दी देना चाहते थे मुख्यमंत्री वाले तेजस्वी यादव को, और इसका दबाव बना रहे थे, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि, और देखा भी जा रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनकी जो काफी नजदीकियां बढ़ रही थी उधर, तो उस लेकर भी हम कह सकते हैं कि नाराजगी। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा थी कि वो बीजेपी से उनकी नजदीकियां काफी बढ़ी, तो उनको भी किनारे कर हटा दिया गया। तो वो चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं नीतीश कुमार। सब कुछ अपने कमांड में। नेताओं पर भरोसे की कमी के पीछे का कारण क्या है? वो क्यों नहीं उनकी पार्टियों को अगर उठाकर देखा जाए तो नंबर 2 लीडरशिप उस तरीके की नजर नहीं आती है जितना बड़ा कर नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी के भीतर अपना बनाकर रखा हुआ है। देखिए, क्यों डरे रहते हैं नंबर 2 पोजीशन वाले नेताओं से? एक चीज तो है कि नीतीश कुमार को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता है। अब ललन सिंह का संबंध आप सोचिए 1984-86 से है, 37 वर्ष का साथ रहा है। आरसीपी सिंह से भी बहुत लंबा साथ रहा उनका, लेकिन विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है। नीतीश कुमार के प्रति आप विश्वास बनाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन टूटने में 37 साल में विश्वास नहीं बना तो अब आगे क्या बनेगा? टूटने में एक क्षण में टूट जाता है, एक क्षण में टूट जाते हैं वो चीज। जीएम शाहीन साहब, मतलब क्या इधर चले उधर चले, नीतीश कुमार अब किधर चले, जरा बताइए। आप जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 2 दिनों से, और इससे पहले भी, सपने देखना किसी की हम गलत बात नहीं कहेंगे। जो सपना देखना चाहता है वो देखे, लेकिन क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई कल से कि नीतीश अपने ललन जी जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद आपका एनडीए में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जब पूछा गया ललन सिंह से कि आपका अध्यक्ष पद चला जाएगा, वो कह रहे मीडिया मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। आप देखिए सुजीत झा की रिपोर्ट सच्ची साबित हो गई। कल जो मैं कहानी सुन रहा था, कल की कहानी कुछ और थी। आप क्या क्या कहानी बन रही है। एक एज रूटीन जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है पार्टी के अंदर, और वो थी आज दिल्ली में। और उसके बाद क्या है कि एक हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि जैसे भाजपा में है कि जो भी है एक मनमर्जी चलेगा। हमारे यहाँ मनमर्जी नहीं चलती, लोकतंत्र है, और पार्टी में एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का फैसला होता है। और लास्ट जो पहले जो जैसे अभी आपने आरसीपी सिंह की बात की, डर के बोल रहे हैं शाहीन साहब, आज तो लग रहा है डर के बोल रहे हैं। बिल्कुल न जाने क्या बात मुंह से निकल जाए जो दिल के अंदर हो। कर दिया था। नहीं, आरसीपी सिंह को मेरे साथियों ने हाईजैक कर दिया था, और वो मंत्री भी बीजेपी के बने थे, और ललन सिंह को किसने हाईजैक किया? नहीं, देखिए वो बीजेपी के क्या कहते हैं साथी भी बने थे। जहां तक ललन जी का सवाल है, 36 ईयर्स, जैसे मेरे अभी ये दोस्त बता रहे थे, 37 ईयर्स का जो साथ है नीतीश जी का और ललन जी का, वो जो है कयामत तक नहीं टूटेगा, वो लास्ट तक रहेगा जब तक हम लोग जिंदा है। अरे बीजेपी कह रही है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, ललन सिंह के प्रति वो सिंपैथी जाहिर कर रही है। शहनवाज जी बड़े खुश हो रहे हैं। शाहनवाज जी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ आप लोगों ने खेला कर दिया। शाहनवाज जी मेरे हमारे साथ रहे, बैठे पटना के लिए हवाई जहाज के अंदर, तब वो मंत्री थे, बड़े फूल गुलदस्ते उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर दे दिया गया। वहां पर उनके कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे थे मंत्री जी आएंगे, इज्जत देते हैं, और आज भी इज्जत देते हैं। उतरते उनका मंत्री पद चला गया। वो हमारे दोस्त है, ऐसी बात नहीं। वो आज भी आ जाए पार्टी में, हम तो आज भी मंत्रालय इतने खुश क्यों हो रहे हैं शहनवाज हुसैन साहब? आप, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, 2 साल अध्यक्ष पद रहता है। ललन सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्होंने खुद को बना लिया अध्यक्ष। बीजेपी अपना फायदा, और इतनी खुशी की क्या बात है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक बिहार की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है, और उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। ये उनको तय करना है उनका अध्यक्ष कौन होगा। हम लोगों ने ना कोई दखल दिया, ना इसमें चर्चा की।
खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस वक्त के थे ललन सिंह जी ने कल कहा, मीडिया को डांटा, कहा कि आप लोग बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बीजेपी से प्लांट हो रहा है कि ललन सिंह हटेंगे। हम लोगों ने कहीं भी नहीं कहा। लेकिन देखिए, ललन सिंह जी और लालू यादव जी ने बीजेपी से उनको अलग ये कहकर किया था कि आप चलिए, आप एनडीए के अलायंस के संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। जनता दल यू का जो ऑफिस है उस पर बड़ा सा पोस्टर लगा था हम लोगों से अलग होने पर कि बिहार ने देखा है अब देश देखेगा, बिहार में किया है देश में करेंगे।